स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? सब उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 2023 में जो पूछा गया था क्वेश्चन में इनका प्रश्न पढ़ेंगे। यह सभी प्रश्न आज जितना भी प्रश्न पढ़ेंगे जो प्रश्न 2023 के बिहार बोर्ड में पूछा गया, ठीक है, क्वेश्चन में से लिए हैं। अगर आप लोग क्लास में हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जो भी प्रश्न आपसे नहीं बनेगा, यहाँ जो व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है आपको, यह व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग कॉल मत कीजिएगा। आप मैसेज कर दीजिएगा, फोटो खींच के भेज दीजिएगा, तो हम उसका सोल्यूशन अगले क्लास में क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। ठीक है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, साइन 3x/4 का क्या निकालना है, समाकलन निकालना है। जो प्रश्न दिया हुआ उसको हम लिख लेते हैं, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। यहाँ पे प्रश्न है आपका, यहाँ पे समाकलन साइन 3x/4 dx। ठीक है, देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपको साइन एक्स का समाकलन क्या होता है? तो साइन एक्स का समाकलन हो जाता है आपका यहाँ पे माइनस का कॉस एक्स। ठीक है, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, माइनस का कॉस एक्स। एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे 3x, तो 3x बटे कितना हो जाएगा आपका 4, प्लस का क्या हो जाएगा आपका के है ऑप्शन में, तो के लिखेंगे। लेकिन लेकिन क्या होता है यहाँ पे, देखिए एक्स का गुणांक में 3/4 है। तो देखिए एक्स का यहाँ पे 3/4 लिखा हुआ है। तो 3/4 जो लिखा हुआ है एक्स के गुणांक में है, क्या कौन चीज में है, एक्स का गुणांक में। इसी को हम लिख सकते हैं 3/4 गुना एक्स। ठीक है, तो एक्स के गुणांक में कितना है 3/4, जो एक्स के गुणांक में जो होता है ना, उससे क्या करते हैं, भागा देते हैं। 3/4 से क्या करेंगे, यहाँ पे भागा दे देंगे, क्योंकि एक्स के गुणांक में 3/4 है। ठीक है, आप लोग हालांकि डीसी करके इसको लिखते हैं, अवकलन करके लिखते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, चीजों को। अब देखिए, अब क्या करेंगे, इसको ऊपर लिखेंगे, तो जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। अब क्या हो जाएगा आपका कॉस 3x/4, प्लस का क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा। इसी को हम लिख सकते हैं के माइनस का 4/3 कॉस 3x/4। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप मिला लीजिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है 2023 में। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे के माइनस 3/4 कॉस 3x/4 हो जाएगा। एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए, इस टाइप का 3 गो सवाल पूछा गया, इसी टाइप में 2023 में 3 गो सवाल पूछा गया है। अगर आपको यह टाइप नहीं आता है तो आप लोग सीखिए। ठीक है, अगर 3 को पूछ देगा, अगर नहीं बनेगा तो 3 मार्क आपका चला गया। इसलिए अच्छे से सीखिए इसको। ठीक है, फिर दूसरा सवाल है यहाँ पे कि cos 7x/9 का क्या करना है, समाकलन निकालना है। तो इसका हम क्या करते हैं, इसको पहले हम प्रश्न लिख लेते हैं। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे, समाकलन cos 7x/9 dx, इसका समाकलन निकालना है। देखिए, आपको फॉर्मूला होगा कि cos x का समाकलन क्या होता है, तो cos x का समाकलन हो जाता है आपका यहाँ पे sin x। ठीक है, प्लस कांस्टेंट जुड़ जाता है सी। तो साइन cos x का समाकलन क्या होगा यहाँ पे sin x। x की जगह पे क्या है यहाँ पे 7x/9। ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन में क्या है तो के। लेकिन x का गुना कितना है यहाँ पे 7/9, तो 7/9 से क्या करेंगे, आपको 7/9 से भाग देंगे, सॉरी, यहाँ पे 7/9 से भाग देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, जो ऊपर ले जाएंगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 7 हो जाएगा। और साइन 7x/9 प्लस कितना हो जाएगा आपका के हो जाएगा। तो 9/7 साइन 7x/9 प्लस के, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 का। ठीक है, देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ये 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक स्क्वायर। यह भी प्रश्न 2023 में पूछा गया, इस टाइप में 3 गो सवाल पूछा गया। तो आप लोग हम तीनों सवाल ले लीजिए, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा, सीख लीजिए। देखिए, 3 नंबर प्रश्न है आपका, सेक स्क्वायर 17x/23 dx, इसका समाकलन ज्ञात करना है। जो प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। यहाँ प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सेक स्क्वायर 17x बटे कितना दिया हुआ है आपका 23 दिया हुआ है, और dx। ठीक है, तो आप लोग यह बताएं कि सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या होता है बताएं आप लोग। 10x होता है, क्या होता है 10x होता है। ठीक है, और प्लस में कांस्टेंट जुड़ जाता है, के लिखिए सी लिखिए, एक ही बात होता है। इसको क्या लिखेंगे 10x। 10x, एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे 17x बटे कितना है आपका यहाँ पे 23 है, तो प्लस क्या हो जाएगा आपका के हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 17 देखिए एक्स का गुना क्या है 17/23 है, 17/23 से क्या करेंगे हम लोग, भाग भी देंगे 17/23 से। ठीक है, तो 17/23 को अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 23/17 भी हो जाएगा। 23/17 10 एक्स की जगह पे कितना है 17x/23 प्लस का के, प्लस का के। देखिए ऑप्शन में पहले के लिखा हुआ है, तो के प्लस इसी को लिख सकते हैं, के प्लस 23/17 10 17x/23। ठीक है, तो के प्लस 23/17 10 17x/23, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 का भी ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, देखते हैं 4 नंबर प्रश्न, आप लोग भी आंसर दीजिएगा। देखिए 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मैट्रिक सवाल है। यहाँ पे 4 और मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 7 -2 8 और 0। ठीक है,
सॉरी 3 है, 4 नहीं है, 3 है यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ठीक है? इसको हम मिटा करके 3 कर देते हैं। तो ये सिंपल सा सवाल है, यह सबसे आसान सवाल है, आसान सवाल है, इसको क्या करना है, आपको गुना कर देना है। 3 से 21 को गुना कीजिएगा, तो 3 से तो कितना हो जाएगा, 21 होगा। फिर 3 से -2 को गुना कीजिएगा, तो कितना होगा, माइनस का 6 होगा। 3 से 8 को गुना कीजिएगा, क्या होगा, 3 8 24 हो जाएगा। फिर 3 को 0 से गुना कीजिएगा, क्या होगा, आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल वे में आपको गुना कर देना है आसानी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 21 -6 24 और 0। 21 -6 24 और 0, ऑप्शन नंबर सी। देखिए सभी का ऑप्शन आंसर सी हो रहा है, इसको कोई बात नहीं। देखिए आपको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, यहीं पे आपको गुना करना है कि 3 सतह कितना हो जाएगा, 21, 3 दूनी का 6, ऑप्शन में आपको देख के आपको बनाना है। ठीक है, देखते हैं 4 का प्रश्न। देखिए अगर आपको यहाँ तक आ गया तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि साइन 4x/5 का क्या निकालना है, आपका यहाँ पे डीसी निकालना है, अवकलन निकालना है। ठीक है, तो देखिए जो प्रश्न दिया हुआ है इसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे डी साइन 4x/5, इसका क्या निकालना है, आपका डीसी निकालना है, मतलब अवकलन निकालना है। ठीक है, तो आपको एक फार्मूला पता होगा, फार्मूला क्या पता होगा कि साइन एक्स का डीसी क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है, या इसी को क्या बोलते हैं, अवकलन क्या होता है, आपका कॉस एक्स हो जाता है। कितना होता है, कॉस एक्स। इसका डीसी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कॉस एक्स। कॉस एक्स की जगह पे क्या है यहाँ पे, 4x/5, तो 4x/5 लिखेंगे। लेकिन देखिए अवकलन में क्या होता था, इसका गुणांक से भागा देते थे। कोई गुणांक में क्या है, देखिए यहाँ पे 4x/5, तो x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है यहाँ पे 4/5, तो उसमें क्या करते थे, भागा देते थे। लेकिन अवकलन में क्या करते हैं, इसमें गुना कर देते हैं। ठीक है, तो 4/5 से क्या करेंगे, आपको यहाँ पे गुना कर देंगे। तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 4/5 कॉस 4x/5। देखिए इस इतना पार्ट को डीसी करके, डिफरेंशिएशन करके लिखते हैं हम लोग। ठीक है, आपको ध्यान रखिएगा इस चीजों को। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, 4/5, 4/5 कॉस 4x/5 हो जाएगा। तो 4/5 कॉस एक्स 4x/5, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5 का। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 6 का प्रश्न। ये 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट 1 माइनस एक्स वाई, इसका क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला आपको पता होगा कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इसके बराबर फॉर्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बट 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, देखिए इसी के बराबर इतना होता है, या इतना के बराबर इतना होता है। ठीक है, यहाँ देखिए टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई दिया हुआ है। इसी के बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई। यह फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 का। देखते हैं अगला नंबर प्रश्न, 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि x बिलोंग्स टू r, r का मतलब हुआ रियल नंबर, कॉट इनवर्स x बराबर, कॉट इनवर्स x बराबर फॉर्मूला क्या होगा, ये कॉट इनवर्स x बराबर फॉर्मूला क्या होता है आपका, पाई/2 माइनस का साइन इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, साइन इनवर्स x हो जाएगा। कि कैसे आया है ये भी बता देते हैं हम। ठीक है, थोड़ा रिविजन आपका हो जाएगा। तो पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स x, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, यह फार्मूला होता है, बराबर फार्मूला होता है, पाई/2 होता है। ठीक है, अगर यहाँ से हम लोग साइन इनवर्स एक्स निकालते हैं, अगर साइन इनवर्स एक्स निकालते हैं, मान निकालेंगे तो क्या होगा, पाई/2 हो जाएगा। देखिए कॉस एक्स प्लस में उससे जगह क्या होगा, माइनस का हो जाएगा कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, तो अगर हम कॉस इनवर्स एक्स का मान निकालते हैं, अगर कॉस इनवर्स एक्स का मान निकालेंगे क्या होगा, आपका पाई/2। ये साइन एक्स प्लस में, साइन इनवर्स एक्स प्लस में, बराबर को साइन लेके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, अब तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फार्मूला और वीवीआर फार्मूला, यह 3 फार्मूला होता है इस पे। ठीक है, आपको लोग ध्यान रखिएगा। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बार-बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, 8 का प्रश्न। ये 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, यह जो है ना, ये डिटर्मिनेंट का सवाल है। ठीक है, माइनस का साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, इसका मान निकालना है। तो डिटर्मिनेंट का चिन्ह दिया हुआ, तो माइनस का साइन एक्स और क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस एक्स, मान दिया हुआ है आपका सेक एक्स, सेक थीटा है, कॉसेक थीटा। ठीक है, यहाँ और डिटर्मिनेंट का चिन्ह ऐसा जो होता है ना, इस टाइप का, यह क्या होता है डिटर्मिनेंट का। लेकिन मैट्रिक में इस टाइप को जो चिन्ह होता है इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, इस टाइप का जो चिन्ह होता है उसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं। आपको क्या करना है, गुना करने गुना करना, देखिए यहाँ से गुना कीजिएगा, कहाँ से गुना कीजिएगा, ऐसे गुना कीजिएगा, यहाँ से गुना मत कीजिएगा क्योंकि गलती हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा चीजों को। आपको जब भी गुना करना होगा डिटर्मिनेंट में, आप कहाँ से गुना कीजिएगा, आपको यहाँ से गुना करना है। देखिए साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा को गुना करना है आपको कॉस थीटा से, कॉसेक थीटा है, कॉस थीटा नहीं कॉसेक थीटा है।
कोसेक थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ से इसको गुना करना है, लेकिन चिन्ह माइनस का हो जाएगा यहाँ पे, जब भी बदलेंगे तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे आपका सेक थीटा और गुना क्या हो जाएगा कोसेक कॉस थीटा, ठीक है। तो माइनस का साइन थीटा, देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1/sin थीटा, आप लोग क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह देंगे। कोसेक थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1/cos थीटा, यह क्लास 10th में आप लोग पढ़ा होगा त्रिकोणमिति में। बटा क्या होगा आपका यहाँ पे cos थीटा, देखिए sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो गया, cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा -1, इससे यहाँ पे क्या बचा माइनस का 1 बच गया, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे -2 हो जाएगा। इसका आंसर -2 हो जाएगा 8 का। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 11 का पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, अवकलन क्या होगा, ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न दिया हुआ उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 11 का पावर x बटा dx, इसका अवकलन निकालना। एक फॉर्मूला पता है आपको, फॉर्मूला क्या पता होगा कि a टू दी पावर x बटे dx, ए का इसका अवकलन क्या होगा, तो इसका अवकलन क्या हो जाता है a टू दी पावर x log a हो जाता है, ठीक है। ये फॉर्मूला हो तो आपको ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ देखिए ए टू दी पावर एक्स की जगह पे क्या है, ए की जगह पे 11 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए टू दी पावर एक्स से हो जाएगा, तो ए की पावर 11 हो जाएगा, ए की पावर 11, 11 पावर एक्स है, सॉरी 11 पावर एक्स हो जाएगा इनटू लॉग, लॉग ए होता है, तो लॉग ए की जगह पे क्या है यहाँ पे 11, तो 11 हो जाएगा, ठीक है। तो 11 पावर एक्स इंटू लॉग 11 हो जाएगा। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ सी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न, ये आज का आखिरी प्रश्न है। देखिए प्रश्न है यहाँ पे कि साइन इनवर्स साइन 2 पाई/3 का मान क्या होगा। देखिए कई विद्यार्थी इस प्रश्न में गलती करता है, गलती कहाँ करता है आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पे। देखिए आपको पता होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है एक्स होता है। इसी तरीका से यहाँ देखिए कि साइन इनवर्स साइन एक्स क्या है 2 पाई/3, सीधा वो लिखेगा 2 पाई/3, 2 पाई/3 आंसर उधर देगा। लेकिन यह मान क्या है गलत है, गलत क्यों है क्योंकि साइन जो साइन का मान होता है वो साइन का मान होता है -π/2 से लेके और π/2 के बीच में होता है, ठीक है। π/2 का मतलब हुआ 90 डिग्री, कितना होगा 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री π/2 का -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री तक। लेकिन यहाँ जो 2 पाई/3 है ये 120 डिग्री है, 120 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा हो गया, तो यह आंसर नहीं होगा, ठीक है। ये आंसर क्या होगा 2 पाई/3 नहीं होगा। जब नहीं होगा तो बनेगा कैसे, आप लोग देखिए यहाँ पे इसको बनाएंगे, ठीक है। साइन इनवर्स जो प्रश्न ये को लिख लेते हैं, साइन 2 पाई/3, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं हम लोग। तो साइन इनवर्स साइन, इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 पाई/3 को, इसको लिख सकते हैं हम 3 पाई माइनस को पाई बटा 3, ठीक है। इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए 3 पाई में से अगर 1 पाई घटेगा तो क्या होगा 2 पाई बचेगा, इसी को हम इस तरीका से लिख सकते हैं। क्योंकि हमको कहाँ लाना है π/2 से लेके -π/2 से लेके π/2 के बीच में लाना है इसका मान, इसलिए हम ऐसा किए हैं। तो साइन इनवर्स यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 3 पाई अलग अलग लिखते हैं, 3 पाई/3 है, माइनस का क्या हो जाएगा आपका π/3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स है, इनवर्स हम छोड़ दिए हैं, ठीक है। तो साइन, देखिए 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाता है, क्या बचा यहाँ पे पाई माइनस का π/3 बच गया है। और एक चीज फॉर्मूला आपको पता होगा चतुर्थांश में, चतुर्थांश में क्या पता होगा, देखिए यहाँ पे पाई, पाई यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ कितना होता है π/2 होता है, या इसी को हम 2 पाई भी बोलते हैं। यहाँ कितना हो जाता है आपका यहाँ पे पाई, ठीक है। तो ये देखिए पाई माइनस थीटा किस में आ जाएगा, तो पाई माइनस थीटा जो होगा वो सेकंड चतुर्थांश में होगा। किस में होता है सेकंड चतुर्थांश में, सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है पॉजिटिव, साइन क्या होता है पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होता है देखिए साइन पाई माइनस थीटा बराबर क्या होगा साइन थीटा हो जाएगा, कितना होगा साइन थीटा, क्योंकि साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसीलिए यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स साइन, साइन 180 माइनस थीटा, थीटा का जब कितना है π/3, तो पाई बाई कितना होगा आपका 3 हो जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स, यहाँ फॉर्मूला देखिए साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना होता है एक्स होता है। अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स जब क्या है π/3, तो बराबर कितना होगा आपका यहाँ पे π/3, इसका आंसर क्या होगा π/3 हो जाएगा, ठीक है। 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए आज का आखिरी प्रश्न था, अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, तो दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।